मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक उन्होंने परमात्मा के बड़े ही सुंदर गीत गाए और साधना के बड़े ही प्यारे सूत्र दिए हैं। कहते हैं सुंदरदास, गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को। अगर हम गड्ढे में जाते हैं, अगर संसार में हम उलझ जाते हैं, तो ये भी गोविंद की लीला का ही हिस्सा है। एक बड़ी प्यारी बात संतों ने कही है कि यह सृष्टि द्वंद्वात्मक है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। जड़ और चेतन, गुण और दोष, ये सब सृष्टिकर्ता का ही खेल है। अगर हम उलझते हैं, माया हमें उलझाती है, तो माया का सृजन भी तो गोविंद ने ही किया है। और गुरु बन करके वही बंधनों से मुक्त भी कराता है, माया बन करके वही बंधन में भी डालता है। खेलें रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन। याद रखना, कुछ लोग ताश खेलते हैं, इधर से भी पत्ता फेंकते हैं, उधर से भी पत्ता फेंकते हैं। रावण बन करके गोविंद ही सीता को चुराता है और राम बन करके वही रावण का संहार भी करता है। दोनों तरफ से, जैसे कोई कहानीकार कहानी लिखता है तो नायक की भी रचना वही करता है और खलनायक की भी रचना वही करता है। या कोई उपन्यासकार या फिल्मकार जब उपन्यास लिखता है या कि फिल्म बनाता है, उसमें नायक भी होता है और खलनायक भी होता है, मगर दोनों का रचनाकार कौन होता है? वही व्यक्ति होता है। ठीक ऐसे ही इस जगत में अगर माया हमें उलझाती है तो माया किसने रची है? ये भी तो गोविंद की रचना है। और दूसरी तरफ गुरु का भी सृजन गोविंद ही करता है। गुरु के रोल में वही माया से तुम्हें बचाता है, वही माया से तुम्हें उद्धार करता है। इसी की ओर संकेत कर रहे हैं सुंदरदास। गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को। गोविंद ने ही ऐसी रचना रची है कि हम संसारों की उलझन में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, माया में उलझ जाते हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हरि के पीछे जो जाता है, रीता का रीता रह जाता। इसलिए केवल हरि के पीछे जाओगे तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तुम राम राम कहते रहो, तुम माला फेरते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो झुका संत के चरणों में, पीछे पीछे हरि आ जाता। लेकिन संत के चरण में जाकर के झुको तो उसके पीछे गोविंद आ जाता है। तुम संत के पीछे चलते हो और हरि तुम्हारे पीछे फिर चलना शुरू कर देता है। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पछड़ा। अथ सदगुरु शरणम गच्छामि, वज ओशो शरणम गच्छामि। याद रखना, अगर सदगुरु का दामन तुमने पकड़ लिया है तो धर्म पथ पर तुम्हारी प्रगति होती है। और नहीं तो गुरु को छोड़ करके धर्म के नाम पर कुछ भी तुम करते हो, वो तुम्हें मुक्ति की ओर, संबोध की ओर, ज्ञान की ओर, सत्य की ओर नहीं ले जाता। कहते हैं सुंदरदास, गुरु उपदेश सूतो छूटे जम फंदते। गोविंद ने जो किया उसमें तो तुम रसातल में जा रहे हो, लेकिन गुरु की भूमिका में जो काम करता है, गुरु बन करके क्या करता है? गुरु उपदेश सूतो छूटे जम फंदते। गुरु का उपदेश अगर तुम सुनना शुरू करो, समझना शुरू करो, उस पर चलना शुरू कर दो, तो जम के फंद से, मृत्यु के फंद से तुम मुक्त हो जाते हो। शरीर तो फिर भी गिरेगी, मगर याद रखना तुम नहीं गिरोगे। तुम जान लोगे अपनी अमृत तत्व को, जिसको जान लेने के बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं है। इस बात को सहजो बड़े प्यारे अंदाज में कहती है कि गुरु कैसे गोविंद से बड़ा होता है। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं। मैं तो राम को भी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन गुरु को भूलने को तैयार नहीं हूँ, गुरु को भूलने को राजी नहीं हूँ। गुरु को सम हरि को न निहारूं। मैं तो गोविंद को गुरु के बराबर दर्जा देने को तैयार नहीं हूँ। मेरा गुरु अगर बैठा है आसन पर और गोविंद आ जाए तो उसके लिए आसन जरा गुरु के आसन से नीचे लगाना पसंद करूँगी। हरि ने 5 चोर दिए साथ। क्यों ऐसा करूँगी? हरि ने तो जीवन दिया, लेकिन 5 चोर भी दे दिए साथ साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 चोर लगा दिए साथ साथ। ये तो हरि के जीवन का अंग बन गया। लेकिन गुरु ने लई छुड़ाए अनाथ। हरि ने तो अनाथ कर दिया था, लेकिन गुरु ने क्या कर दिया?
इन 5 बंधनों से हमें छुड़ा लिया, इन 5 चोरों से हमें मुक्त करा दिया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। हरि ने क्या किया था? ये परिवार, ये समाज, ये रिश्ते, ये नाते, ये हित, ये कुटुंब बड़ी उलझनें पैदा कर दी थी। लेकिन धन्य है गुरु, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, ममता की बेड़ी, अपनत्व की बेड़ी, इससे हमें मुक्त कर दिया गुरु ने। तो किसको हम ऊंचा माने? गुरु को ऊंचा माने कि गोविंद को ऊंचा माने? कहते हैं सुंदरदास, गोविंद के किए जीव बस परे कर्मनि के। गोविंद ने जो रचना रची उसमें क्या हुआ? हम कर्म बंधनों में फंस गए। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु के निवाजे सो फिरत है स्वच्छंदते। लेकिन गुरु ने अद्भुत कर दिया, उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि हम उन कर्म बंधनों से मुक्त हो गए, स्वच्छंद हो गए। जिसके लिए सहजो कहती है, हरि ने रोग भोग उलझायो। ये तो हरि की लीला थी, रोग में उलझा दिया, भोग में उलझा दिया। गुरु जोगी कर सबे छुटायो। लेकिन गुरु ने हमें जोगी बना दिया और हम रोग से भी मुक्त हो गए और भोग से भी मुक्त हो गए। हरि ने कर्म भर्म उलझायो। बड़ा कर्म का एक भ्रम जाल पैदा कर दिया, कर्ता होने का हमें भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन गुरु ने आत्म रूप लखायो। लेकिन गुरु ने क्या किया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम प्राण नहीं हैं, हम हृदय नहीं हैं, हम तो आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। ऐसा बोध गुरु ने हमें करा दिया। गुरु ने आत्म रूप लखायो और हरि ने मोसों आप छिपायो। गोविंद ने क्या किया? एक घूंघट डाल दिया, एक पर्दा डाल दिया और अपने को छुपा लिया। लेकिन गुरु ने क्या दिया? गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। गुरु ने हमारे हाथों में एक ऐसा दीपक दे दिया, ऐसी दृष्टि दे दी कि हमने गोविंद को देख लिया। तो कौन महान है? गुरु महान है कि गोविंद महान है? कहते हैं सुंदरदास, गोविंद के किए जीव बूढ़त भव सागर में। ये गोविंद की लीला है। इस संसार के सागर में ऐसे ही डुबा दिया गोविंद ने। देखो सब लोग कैसे डूब रहे हैं भव सागर में, संसार में कैसे उलझे चले जा रहे हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। भटका दिया था गोविंद ने, लेकिन धन्य भागी हैं वे लोग, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो पूरा गुरु पा लेते हैं और पूरा गुरु परमात्मा का मार्ग हमें दिखला देता है। बसी रहे हृदय गुरु चरण पियारे। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि गुरु के चरण कमल मेरे हृदय में हमेशा बसे रहें। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकुट गुरु कीना। गोविंद की लीला ऐसी थी कि काम क्रोध लोभ मोह इन्हीं सब चीज़ों में मन मेरा उलझा हुआ था, लेकिन बंधन काट मुकुट गुरु कीना। लेकिन धन्य है मेरा गुरु, उसने ये बंधन काट दिए और मुझे मुक्त कर दिया। दुख सुख करत जन्म फुन मुआ। ऐसी तो हमारी ज़िंदगी गोविंद ने बना दी थी, कभी दुख कभी सुख, और ऐसे ही कभी जन्म कभी मृत्यु। बस ऐसे ही द्वैत में, ऐसे ही दो चाकी के बीच में मैं पिसा चला जा रहा था। लेकिन चरण कमल गुरु आश्रम दिया। गुरु ने अपने चरण कमलों में मुझे आश्रय दे दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा। ऐसे ही अग्नि के सागर में, दुख के सागर में सारा संसार डूबा जा रहा है। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि बाह पकड़ करके मेरा सतगुरु ने निस्तार कर लिया, उद्धार कर लिया, नहीं तो मैं भी तो डूब गया था। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद्वते। सुंदरदास कहते हैं कि दुख से और द्वंद्व से, द्वैत से मुक्त कराने वाला कौन है? एकमात्र गुरु है। नहीं तो गोविंद तो द्वंद्व में उलझाता है, गोविंद तो दुख और सुख के बंधनों में डालता है। लेकिन ये हमारा सतगुरु है जो हमें द्वंद्व से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई। सारे संसार में घूम आओ, गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से हितैषी कोई नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गोविंद भी जिसको नहीं कर सकता, गोविंद क्या नहीं कर सकता? स्वयं को नहीं बतला सकता। गुरु करे सो होए, और गुरु चाहता है तो गोविंद का ही दान तुम्हें दे देता है। जिसके लिए सहजो कहती है, फिर हरि बंधि मुक्ति गति लाए। गोविंद ने क्या किया? बंधन और मुक्ति, इसका द्वंद्व किसने पैदा किया है? ये तो हरि ने ही पैदा किया। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए, और गुरु ने क्या किया? सारे भ्रम जाल छुड़ा दिए, सारे भ्रम जाल मिटा दिए।
चरण दास पर तन मन बारूं। सहजों के गुरु हैं चरण दास, कहते मैं तो अपने गुरु चरण दास पर अपना तन अपना मन सब कुछ न्यौछावर कर दूं। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। गोविंद को मैं छोड़ दूंगी, लेकिन गुरु को छोड़ने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। इसलिए कहते हैं सुंदरदास, औरव कहाँ लो कछु मुखते कहें बताई। मैं अपने इस मुख से ये क्या अपने गुरु का वर्णन करूं, गुरु के दान का, गुरु की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं इस मुख से। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए बताए। मेरे सामने दोनों खड़े हैं, गुरु भी है और गोविंद भी है। किसका चरण मैं पहले छूऊं? और अंत में निर्णय लेते हैं कि गुरु का चरण छू लूं। अगर गुरु ना होता तो गोविंद का भी पता हमें कहाँ चलता। इसलिए सुंदरदास कहते हैं, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। इसलिए गुरु की महिमा गोविंद से भी ज़्यादा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु हैं बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। मन में विचार करके देखो, हरि का सुमिरन करोगे, हरि के पीछे जब जाओगे तो इसी पार रह जाओगे। लेकिन अगर गुरु के पीछे जाओगे तो फिर हरि का सच्चा ज्ञान तुम्हें मिलेगा। हरि सुमिरन की, हरि समाधि की सच्ची विधि, सच्चा भेद तुम्हें पता चलेगा और तुम भव सागर के पार हो जाते हो। इस तरह पूरा सद्गुरु से मिलना, गोविंद को जानना उसके द्वारा और गोविंद से जुड़ जाना, यही अध्यात्म की विधि है, यही अध्यात्म की सच्ची विधि है और यही सच्चा सहज योग है। हरि ओम तत्सत।